ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम अभी तक त्रिभुज या ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। यदि मैं पिछले क्लास की बात करूं तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? पिछले क्लास में सबसे पहले हमने माध्यिका या फिर मीडियन के बारे में सीखा कि मीडियन क्या होती है या माध्यिका क्या होती है। उसके बाद हमने शीर्ष लंब या फिर एल्टीट्यूड के बारे में सीखा कि किसी भी त्रिभुज का एल्टीट्यूड आखिरकार होता क्या है। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ एक या दो और नए छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट देखे थे। एक तो ये देखा था जो कि आपको याद रखना है कि जो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब होता है वो एक ही भुजा होती है, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का माध्यिका होती है वही उसका शीर्ष लंब भी होता है। ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, अगर अटेंडेंस की बात करनी है तो क्लास के एंड में करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे अगर अटेंडेंस को लेके कोई भी इश्यू है तो क्लास के एंड में करते हैं। अभी हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलिए, अब जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने चैट ऑफ कर दी है, सभी को आंसर देना है पोल सेक्शन में। सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना है, चैट में अब कोई भी नहीं लिख पाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। एक तो कोई बोल के नहीं बताएगा, ठीक है, कोई भी बच्चा बोल के आंसर नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर मेरे करेंगे। पास वो नहीं आ रही आपकी स्क्रीन। कोई बात, आप देखिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी के पास आ रही है स्क्रीन, सभी को दिख रही है। आपने किसी और की स्क्रीन पिन कर ली होगी, आप बाकी के पार्टिसिपेंट्स में देखिए, वहां दिख जाएगी आपको। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप क्लास को डिस्कनेक्ट करके कट करके दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको दिख जाएगी। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज हमें दे रखा है और इस त्रिभुज में हमें ये बताना है कि इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। हमें क्या बताना है कि इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अब सभी बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन सभी ने आंसर नहीं किया अभी तक। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सर जी, पोल सेक्शन आंसर कैसे देते हैं? क्लास के एंड में बात करते हैं इसके बारे में भी, क्योंकि मैं हर क्लास में बताता आया हूं। अगर पोल को लेके आपको डाउट है तो क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी जब तक क्लास चलेगी 8 बजे तक, तब तक हम केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं या आपका उस पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो पूछना है आपको। ठीक है, मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, आवाज नहीं आ रही, या फिर पोल में आंसर कैसे करते हैं, चैट में कैसे लिखते हैं, वो सभी क्लास के एंड में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तब तक पढ़ाई से संबंधित कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, त्रिभुज दे रखा है एबीसी, उसका हमें क्या शीर्ष लंब बताना है, उसका शीर्ष लंब। हाँ जी, मैं तो क्लास सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे अपने आप को। जल्दी से आंसर कीजिए, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक जो त्रिभुज दे रखा है उसमें शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी है हमें कि एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है। सभी बच्चों को बताना है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत सर काफी, हाँ, बस लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। सर आपकी स्क्रीन मेरे फोन पर नहीं दिखाई दे रही, बाकी सबके में दिखाई दे रही है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या समस्या है। लास्ट 10 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड और आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा, वैसे जितने भी बच्चों ने आंसर किया है ना, ज्यादातर का आंसर सही है। तो चलिए हम जल्दी से इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। हमें क्या बताना था? हमें बताना था कि शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। अब शीर्ष लंब हमें ये पता है कि किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। इसका मतलब क्या है कि किसी भी शीर्ष से
मैं एक सम्मुख भुजा पर एक ऐसी लाइन खींचू, एक ऐसा रेखाखंड बनाऊं जो कि सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, तो अगर मैं इस त्रिभुज में जैसे ही मैंने देखा तो मुझे 90 डिग्री का कोण यहां दिखा, ये मुझे 90 डिग्री का कोण दिख गया। अब ये कौन सी भुजा पर बन रहा है? ये बन रहा है भुजा बीसी पर। ठीक है, और ये कौन सा रेखाखंड बना रहा है इसके साथ? तो ये वाला जो रेखाखंड है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब ये हुआ कि जो ए एम है, जो ये ए एम है, वह इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शीर्षलंब या फिर एल्टीट्यूड हो जाएगा वो इस ट्रायंगल का। अगर शीर्षलंब हो गया तो हमें उस शीर्षलंब की ही लंबाई बतानी थी। अब इसकी लंबाई तो हमें यहाँ 9 सेंटीमीटर दे ही रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज का जो शीर्षलंब है उसकी लंबाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, अब मैं चैट ऑन कर रहा हूं, आप सभी को यह बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, यस और नो। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। वैसे तो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, पर फिर भी एक बार आप कमेंट पे लिख के भी बता दो। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो अनम्यूट करके बता देगा कि कहां डाउट है। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया ना, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो चलिए अब मैंने चैट बंद कर दी है, हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम त्रिभुजों के बारे में ही पढ़ते हुए आए थे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, त्रिभुज हमने स्टार्ट कहां से किए थे? सबसे पहले हमने त्रिभुज के बारे में सीखा, उसके बाद हमने त्रिभुज के प्रकार पढ़े। पहले भुजाओं के आधार पर कौन कौन से प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। उसकी अगली क्लास में हमने त्रिभुज के माध्य का और त्रिभुज के शीर्षलंब के बारे में पढ़ा। इस क्लास में अब हम त्रिभुज के ही कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। अब ये क्या होता है, तो चलिए ये पढ़ लेते हैं। ध्यान से समझना, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है, अपने दोनों, ध्यान रखना है, अपने दोनों सम्मुख, एक तो दोनों जो उसके सम्मुख अंतः कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक शब्द आया है या बाह्य कोण। अब बाह्य कोण का क्या मतलब है? चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान लो ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं अभी क्या दे रहा हूं, इसका नाम पी क्यू आर। मैंने अभी इसको नाम दिया है पी क्यू आर। आप अपने हिसाब से कुछ भी इसका नाम दे सकते हो। तो जो इसके ये वाले कोण होते हैं, ये तीनों कोण, ये तो होते हैं इसके अंतः कोण। ठीक है, और फिर बाह्य कोण क्या है? तो इसकी तीनों भुजाओं को हम बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं एक भुजा को बढ़ाता हूं, एक भुजा को बढ़ाता हूं। मान लो मैंने क्यू आर को आगे बढ़ाया, वो इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार बढ़ाने पे जो ये कोण बनता है, कौन सा? ये वाला जो कोण बनता है वो बाह्य कोण कहलाता है। ये कौन सा कोण कहलाता है? बाह्य कोण। ठीक है, अब आपका ये डाउट होगा कि सर क्या एक ही बाह्य कोण बनता है? नहीं, इसमें और भी बाह्य कोण बन सकते हैं। कैसे? कि अभी तो मैंने भुजा क्यू आर को बढ़ाया है, अगर मान लो मैं भुजा पी आर को बढ़ा दूं, ठीक है, पी आर को बढ़ा दूं तो पी आर, इसको मान लो मैंने ऊपर की साइड बढ़ाया, ठीक है, तो ये पी आर हो गई, ये पी आर हो गई। तो इस तरह यहां में क्लियरली दिख रहा है कि इस केस में बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा? इस केस में ये वाला बाह्य कोण हो जाएगा। इस केस में ये वाला बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। फिर सम्मुख क्या होता है? सामने वाला, सामने वाला। ठीक है, उस पे भी ओके आते हैं। सर। पहले हम बाह्य कोण समझते हैं, फिर सम्मुख पे भी आते हैं, क्योंकि अभी हमने बाह्य कोण के बारे में ही समझना है पहले। ठीक है, एक ये हो गया। क्या और भी कोई बाह्य कोण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इस तीसरी भुजा को भी इधर आगे बढ़ा दूं, तीसरी भुजा को भी इधर आगे बढ़ा दूं, तो इस प्रकार ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा वो बाह्य कोण होगा। ठीक है, तो बाह्य कोण बनता कब है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को थोड़ा आगे तक बढ़ा दूंगा तो मुझे बाह्य कोण मिल जाएगा। ठीक है, अब आप अगर तीनों को बढ़ा दोगे तो 3 बाह्य कोण मिल जाएंगे। अगर आप तीनों को बढ़ा दोगे आगे भुजाओं को तो 3 बाह्य कोण मिल जाएंगे। तो पहले आपको यह बताना है कि आपको बाह्य कोण समझ में आया कि बाह्य कोण आखिरकार होता क्या है त्रिभुज का। जो अभी तक हम कोण पढ़ते आए थे वो तो होते हैं अंतः कोण,
बाह्य कोण क्या होता है कि किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दीजिए तो इस प्रकार जो हमें कोण मिलेगा वो बाह्य कोण कहलाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको बाह्य कोण समझ में आ गया तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हेलो क्या है, सर। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ बोलिए। पी क्यू में एक साइड ही बढ़ा सकते हैं सर, हाँ एक साइड ही बढ़ा सकते हैं ना। दूसरी अगर साइड नहीं बढ़ा सकते। बढ़ा सकते हैं फिर दूसरी साइड, फिर तीनों भुजाओं को दूसरी साइड बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि ओ, एक भुजा को आपने इस साइड बढ़ा लिया तो इसको भी इस साइड, मतलब क्रॉस नहीं करनी चाहिए ये इस तरह से। अगर आप मान लो इसको नीचे की साइड बढ़ाओगे तो ये दोनों भुजाएं क्रॉस कर गई ना, ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए ठीक है जनरली। सर। ओके सर। ठीक है, हाँ तो इस तरह के डाउट पूछ लिया करो। अच्छा है कि आप इस तरह के सर डाउट ऐसे पूछते भी हो। तो कौन माना जाता है? क्या? जो आपने अभी बताया एक रेखा में दो। हेलो सर, हमें पता नहीं है। क्या नहीं पता आपको? सर ये मेरा भाई सर, इसमें जैसे दो आपने अभी खींच के दिखाई थी ना जो लाइन है, वो हाँ ऐसे एक ट्रायंगल बना होता है। आप ये कह आपने रहे हो, भी अच्छा देखा मैं था एक बार ये। वो खींच देता हूँ। मैंने अभी ये खींच थी, ये एक लाइन खींची थी। हाँ यही बता रहे हो ना आप? हाँ आपका डाउट क्या है मुझे अभी समझ में नहीं आया, आपको समझाना पड़ेगा। सर हाँ ये जो सर ये जो डाल ये दो लाइन इनके बीच में टीवी बना दे। कौन सी दो लाइन? आप कलर बताओगे दोनों लाइन के, कौन सी दो लाइंस की बात कर रहे हो आप? नीली ब्लू कलर और ये रेड कलर में। आप इस वाले कोण की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर। नहीं ये बाह्य कोण कभी नहीं होगा, ये बाह्य कोण नहीं होगा, यही ठीक। होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने क्या सीखा? अभी हम डेफिनेशन पे आते हैं वापस से। बाह्य कोण गुण की अब डेफिनेशन क्या है? बाह्य कोण आपको समझ में आ गए। तो किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वह अपने, अब उसका माप कैसे करते हैं कि वो कितने डिग्री का होगा, कैसे उसको नापते हैं? तो उसका जो नाप होता है या उसका जो माप होता है वह दोनों जो सम्मुख उसके सामने वाले अंतः कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। अच्छा इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये डायग्राम दे रखा है। तो हमने क्या किया है, हमने इस केस में ये वाली भुजा बढ़ा दी आगे तक। आप कोई सी बढ़ा सकते हो, हमने समझ के लिए केवल एक ही बढ़ाई है ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये बाह्य कोण हो गया। ठीक है, अगर इसके करेस्पॉन्डिंग अंतः कोण तो इसके साथ वाला तो यही हो गया, इसके साथ वाला तो अंतः यही हो गया। लेकिन इसके जो सम्मुख कोण है वो ये हो गए दो। इसके साथ वाले अंतः को छोड़ दीजिए, बाकी के जो दो होते हैं उनके योग के बराबर होता है। मतलब इस x का मान a और b के योग के बराबर होगा। x का जो मान है वो a प्लस b के बराबर होगा। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने क्या किया, सबसे पहले बाह्य कोण बनाने के लिए इस वाली भुजा को आगे तक बढ़ाया जिससे हमें बाह्य कोण x मिला। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि इस x का मान निकालेंगे कैसे? तो इस x के मान के लिए आप अंतः कोणों की हेल्प लोगे या अंतः कोण जो भी हैं उनसे ही निकालोगे। अब अंतः कोण में एक कोण तो इसके जस्ट साथ वाला ही होगा ना, अंतः कोण वो छोड़ देना है। बाकी के जो दो होते हैं उनका योग कर देना है, वही इस x का मान होगा। मतलब जो x का मान होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा। क्या होगा? a प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब आपको ये लगेगा ये x का मान a प्लस बी के बराबर हो गया। ये थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा अलग तरह से। इसका मतलब यही है कोण x इज इक्वल टू कोण a प्लस कोण b, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। इसका मतलब बिल्कुल वही है। ठीक है, अब देखिए अभी तो हमने ये बढ़ाया था ये वाला। ठीक है, अब हमने इसकी बजाय इसकी बजाय हमने कोई दूसरी भुजा बढ़ा दी। मान लो हमने पी आर बढ़ा दी तो बाह्य कोण y हो गया। ठीक है, बाह्य कोण y हो गया। अब इसका मान कितना होगा, उसके लिए हमने इसके साथ वाले अंतः कोण को तो छोड़ दिया, इसके साथ वाले अंतः कोण को तो छोड़ दिया। तो हमने क्या किया, हमने बाकी के जो अंतः दो कोण बचे उनका योग किया और वही कोण y के बराबर हो जाएगा। मतलब कोण y बराबर हो जाएगा कोण b प्लस कोण c, इनके बराबर हो जाएगा। कोण y का मान क्या हो जाएगा, b और c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सर आपकी अच्छा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मेरे फोन पे। अच्छा, केवल एक बच्चा ऐसा है जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आपके फोन में कुछ इश्यू हो सकता है, क्योंकि बाकी के सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है।
ठीक है, इसलिए आप ही अपनी तरफ से चेक कीजिए कि क्या समस्या है। चलिए, अब ये हो गया। अभी तक हमने क्या किया कि इस वाली भुजा को बढ़ा के देख लिया, इस वाली भुजा को बढ़ा के देख लिया। दोबारा अब समझ। मैं दोबारा समझा दूं? यस सर। क्या समझ में नहीं आया, पहले आप ये बताओ। सर जो आप ये भाई बात- कौन बता रहे हो, ये बी सी के बराबर कैसे होगा? ये इसका गुण होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कैसे होगा ये आपको याद ही रखना है कि इन दोनों के बराबर होता है। कैसे होगा वो आप क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, वो उसका हो गया प्रूफ। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो बाह्य कोण है वो दोनों के अंतः कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, सर पी के ये- बराबर होगा। पी के बराबर, पी तो इसमें ये शीर्ष है ना, नहीं पी नहीं आएगा। अच्छा, आप ये वाले की बात करो, नहीं ये नहीं आएगा। इसको छोड़ के बाकी के जो दो होते हैं उनके योग के बराबर होगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे हाँ भाई ये कौन होगा? कौन जो जैसे पी की शीर्ष पर है सर, तो वो हाँ वाला कौन नहीं होगा? हाँ, तो जो भी बाह्य कोण ले रहे हो ना उसके साथ वाला अंतः कोण छोड़ दो, ठीक उसके है सर। अलावा जो दो बचेंगे उनके योग के बराबर होगा। अच्छा, जब इतना ही डाउट आया है तो मैं यहीं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि मान लो अब मैंने यहां एक बाह्य कोण बनाया, मैंने इसको बढ़ाया, यहां एक बाह्य, अच्छा नहीं ये वाली तो मैं बढ़ा चुका हूं, ये वाली नहीं बढ़ाई थी, ये वाली है। मान लो ये वाली मैंने इस तरह से बनाई और यहां एक बाह्य कोण बना दिया मैंने, ये वाला। मान लो इसका नाम है, कुछ भी मान सकते हो आप, मान लो V है, इसका नाम कोण V है। ठीक है, और ये हो गया कोण A। अब आपको कमेंट में बताना है कि V का मान कौन कौन से दो कोणों के बराबर होगा। कमेंट मैंने चालू कर दी है, आपको बताना है कि कोण V का मान, कोण V का मान कौन कौन से दो कोणों के बराबर होगा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कोण। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सभी का आंसर एकदम सही है, सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मैंने कमेंट्स फिर से ऑफ कर दिए हैं क्योंकि सभी का आंसर सही है कि जो बी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके साथ वाले इस कौन कौन छोड़ देंगे, बाकी के कौन कौन से बचे अंदर वाले, ए और सी। मतलब कोण वी का मान कोण ए प्लस कोण सी के बराबर होगा। कोण वी का मान कोण ए प्लस सी के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है सभी की, और यही अगले उसमें आपको बताया गया है। अभी वी ना देख के उसका नाम बदल के जेड कर दिया गया है, तो जेड का मान क्या होगा, ए और सी के योग के बराबर होगा। कोण जेड बराबर होगा कोण ए प्लस कोण सी, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए सभी कि ये आपको समझ में आया क्या। सभी बच्चे ये बताएंगे कमेंट में लिख के कि ये आपको समझ में आया कि बाह्य कोण गुण क्या होता है, कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो योग है उसके जो अंतः दो सम्मुख अंतः कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। बहुत सर बढ़िया। हाँ जी बताइए। जो ये बाह्य कोण होता है, ये 180 डिग्री का होता है? नहीं नहीं, ये किसने कहा, 180 डिग्री का तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस पूरे की बात करोगे ना तो ये 180 डिग्री का होगा। ओके सर। अकेला बाह्य थोड़ी ना होगा 180 का, बाह्य और अंतः ये दोनों मिलके 180 के होंगे। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हो आप। हाँ जी, ये वैसे अधिक कौन है ना? हाँ जी, ये अधिक कोण है, बिल्कुल सही बात है, ये अधिक कोण है, सही बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा वैसे आप ये डाउट पूछ रहे थे कैसे होगा, तो मैं ना जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे वो आप अपनी इसमें क्लास में ही पढ़ोगे, लेकिन मैं यहां भी आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं कि वो दो कोणों के बराबर कैसे होता है, बाकी के दो कोणों के योग के बराबर कैसे होता है। देखिए, मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका ये वाला कोण हो गया ए, ये कोण हो गया बी, ये कोण हो गया सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम बाह्य कोण एक ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, ये हमने भुजा आगे बढ़ाई और इस सी के साथ वाला एक कोण ले लिया। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको भी पी नाम दे रहा हूं। ठीक है, पी नाम दे रहा हूं। तो बताइए, पहले आप ये बताइए कोण पी और कोण सी का मान कितना होगा। कोण पी प्लस कोण सी कितना होगा, कोण पी प्लस कोण सी नहीं, क्वेश्चन अलग है। कोण पी प्लस कोण सी का मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे कोण पी प्लस कोण सी का मान कितना होगा। बहुत ही बढ़िया, कोण पी प्लस कोण सी क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं। बहुत ही बढ़िया। ठीक है,
ये 180 हो गया। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक और चीज बता दीजिए कि इन तीनों कोणों का, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग और कितना होगा? ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये कितना होगा? जल्दी से बताइए, ये कितना होगा? ए बी सी तीनों का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे? सभी बच्चे बताएंगे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। ये भी एक, बस अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, मैं ना फिर से कमेंट्स ऑफ कर देता हूं क्योंकि सभी का आंसर एकदम सही है, ठीक है। ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये भी 180 है, और p प्लस सी ये भी 180 है। तो क्या ये a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा क्या कोण p प्लस कोण c? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 180 के बराबर हैं, तो इसलिए हम यहां से लिख सकते हैं कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कोण p प्लस कोण c। कैसे लिखा? देखिए, ये जो 180 है उसकी जगह मैंने लिख दिया कोण p प्लस कोण c। क्यों? क्योंकि ये भी तो 180 के बराबर है। अब सभी बच्चे ये बताएंगे, ये आपको समझ में आया कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कोण p प्लस कोण c कैसे हुआ? क्योंकि दोनों 180 के बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, तभी तो 180 के बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर सबको समझ में आया तो देखिए, अब तो आ गया ना आंसर। कैसे? कि कोण सी से कोण सी कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा? कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर इधर क्या बचा? कोण पी। ठीक है, यही तो हमने अभी पढ़ा है कि जो कोण पी का मान है, इस कोण पी का मान है वो इसको छोड़ के बाकी दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब बताइए सभी को समझ में आया कि कैसे दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है? सभी बच्चे बताएंगे? अभी समझ में आया ना सभी को? ये पूरा बस आपको मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है। समझा दो क्या क्या? सर, दोबारा समझा दो। अच्छा, दोबारा समझा देता हूं। वैसे आपको डाउट कहाँ है ये बताइए। ये समझ में आया कि P प्लस सी 180 होगा? आप बताइए, ये समझ में आया या नहीं? मैं आ गया ना ये समझ में? सर हाँ जी बताइए। कैसे होगा 180? ये तो एक सीधी रेखा पे बने हुए हैं ना। P प्लस सी तो ये है आ गया टोटल। जी। ये तो एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं ना। एक सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग तो 180 तो होता है। सर ओके सर। ठीक है, ऐसे एक मिनट। हाँ सनुज आपके पास, हाँ अभी आपके पास में आता हूँ, एक मिनट पहले इनका डाउट कर बता देता हूँ। ठीक है, इसी तरह त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर ही होंगे ना। तो इसलिए इन दोनों को बराबर किया और यहां से P का मान आ गया A प्लस बी। हाँ जी, अभी बताइए और किसका डाउट है? सर P प्लस सी तो 180 डिग्री हो गई। हाँ जी, फिर सर फिर ए बी कैसे हो जाएंगे? एबीसी। अच्छा, ये ना ये दूसरा वो है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण है ना उनका योग 180 डिग्री होता है। ये एक अलग से प्रॉपर्टी है त्रिभुज की। सर वो तो पता है ए बी सी 180 डिग्री होंगे, पर सर P के साथ जोड़ो तो? P तो वो अलग है ना। देखिए, ये अलग है, दोनों का भी जोड़ो मत। ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ठीक है। अभी सर। क्या है, अगर यहां देखोगे आप तो ए बी सी भी 180 के बराबर है और P प्लस सी भी 180 के बराबर है। यानी कि ए बी सी और P प्लस सी भी तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर हैं, तो वो भी तो आपस में बराबर होंगे। यस सर। बस ऐसे किया है। ठीक है, अंकित कुमार जी आप नो लिख रहे हो, आपका क्या डाउट नहीं है? समझ में नहीं आया क्या हुआ है? अंकित कुमार के नाम से जो भी बच्चा आप बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हो आप अगर आपका कोई डाउट है तो। अगर नहीं है तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, ये तो मैंने ऐसे ही समझाया है कि ये कैसे होते हैं, बाकी आपको याद तो यही रखना है। याद तो आपको यही रखना है कि किसी भी एक बाह्य कोण का योग इन सम्मुख दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये तो सिंपल सा है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 55 मैंने चैट ऑफ कर दी है, अभी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। देखो अभी हमने समझा है, अब ये बहुत ही आसान सवाल हो गया है। अब तो ये बहुत ही आसान सवाल हो गया है, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हमने बहुत ही डिटेल में समझा है, बहुत ही आराम से समझा है।
ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें एक बाह्य कोण है x, और आपको ये बताना है उस x का मान क्या होगा। कोई बोल के नहीं बताएगा, बस कोई बोल के नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें देखिए गलत नहीं होना चाहिए किसी का, आप समय ले लीजिए, जल्दबाजी किसी को नहीं है, लेकिन गलत मत करना। बहुत बढ़िया, अभी तक काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक की अच्छी बात यह है कि सभी का आंसर सही है। अभी तक की तो अच्छी बात यह है कि सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको ये चीजें ना हमेशा याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि केवल ये इसी चैप्टर में काम आएंगे, आप अगली क्लास पढ़ोगे, जब 10th में जाओगे तो भी ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। आप मान लो 11th 12th में मैथ साइंस लेते हो तो भी काम आएंगे, ये आपको हमेशा काम आएंगे। तो इसलिए ये आपको लंबे समय तक याद रहे, इसलिए आप नोट्स भी बनाओ इनके, और इनको बार बार रिवाइज भी करो, ताकि आपको ये याद रहे। सर आप साइंस भी नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, मैथ्स ये क्वेश्चन बाद में करते हैं ना, पहले इस पढ़ाई से रिलेटेड कर ले, फिर क्लास के एंड में जितने भी आपके डाउट्स हैं वहां तब पूछ लेना। अभी तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसका आंसर करना है सभी बच्चों को। अभी मेरा काफी कम बच्चों ने आंसर किए, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड रुकते हैं हम, केवल 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 15 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर करो। इतना भी टफ नहीं है, आपने काफी टाइम ले लिया इसमें, जल्दी से आंसर करो, बहुत ही आसान सवाल है। 10 सेकंड और है आपके पास। डिग्री सर, 60 डिग्री। नहीं जी, गलत है आपका आंसर। प्रिंस इंदौरा के नाम से जो भी बच्चा है, पहली बात तो है कि गलत है आंसर। दूसरी बात यह है कि मैंने मना किया था कि बोल के आंसर नहीं बताना। अगर आपने एक बार और ऐसा किया तो फिर क्लास से निकाल सकते हैं आपको, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, बोल के कोई भी आंसर नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर बताएंगे, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड और रुक रहे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड और है, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, ठीक है, समय समाप्त। चलिए, वैसे ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था। अच्छा, इसमें ना कुछ बच्चों ने पोल में आंसर नहीं कर पाए होंगे, कुछ बच्चे, वो बच्चे भी कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था। दूसरा ये कि केवल एक ही बार आंसर करेंगे, एक से ज्यादा कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। अगर आपने एक से ज्यादा किए तो फिर से क्लास से भी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। कैसे हमें समझा कि ये एक बाह्य कोण है, तो इसकी जो 7 वाला अंतः कोण है उसको छोड़ देंगे, बाकी के जो 2 अंतः कोण है उनके योग के बराबर होगा इसका मान। इसका मतलब जो x का मान है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब 60 और 45 को जोड़ना तो बहुत ही आसान है। 60 और 45 को यदि मैं यहाँ जोड़ के दिखाऊं आपको तो कितना होगा, 5 का ये 5 आ जाएगा और 6 और 4 10 हो जाएगा। तो ये तो 105 डिग्री हो गया, ये तो 105 डिग्री हो गया। किसका मान, x का मान, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ x का मान ही निकालना था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे ज्यादातर बच्चों का सही भी था। चलिए, बहुत बढ़िया, मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं और आपको फिर से एक और नया क्वेश्चन देखेगा। अच्छा, ये गलत नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस पर बाह्य कोण थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आपको अब बताना है कि उस बाह्य कोण का मान कितना होगा। अब तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ये कठिन नहीं है, तो इसलिए ये गलत होना भी नहीं चाहिए, ये गलत होना भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, अभी तक काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, और अब की बार अच्छी चीज ये है कि सबका सही है अभी तक, तो बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन सभी बच्चे आंसर करेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे सर। हाँ जी, पहले डे का आंसर क्या था सर? पहले वाले का यस सर। 105 डिग्री, ऑप्शन बी। ओके सर। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं। देखिए ये तो बहुत ही आसान सवाल है, लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं,
15 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास केवल 15 सेकंड्स हैं। ओनली 15 सेकंड्स आर रिमेनिंग, ओनली 15 सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकंड और है आपके पास, 10 सेकंड्स और हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से आंसर कीजिए। और पोल सेक्शन में करेंगे, कोई भी बोल के नहीं बताएगा। 10 सेकंड से आपके पास, केवल 10 सेकंड से, जल्दी से आंसर कीजिए। देख लिया लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। हाँ जी, अंकुश कुंदू के नाम से जो भी बच्चा है, आपने ना अनम्यूट कर लिया था अभी, आप म्यूट ही रखेंगे अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। देखिए ये भी तो सेम ही है ना पिछली तरह का, ये एक्स बाह्य कोण है, तो ये इनके जो दोनों कोण है इनके योग के बराबर होगा। क्यों इनके क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों सम्मुख है ना, इसके साथ वाला अंतः कोण तो ये है, और ये हमें कुछ दे ही नहीं रखा, तो इससे तो हमें लेना देना भी नहीं है। हमें तो बाकी के दोनों कोणों से लेना देना है जो कि इसमें दे रखे हैं। तो x बराबर हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री। ठीक है, अब 40 और 100 को तो हर कोई जोड़ सकता है कि ये तो 140 डिग्री आएगा। तो x का मान यहां से 140 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बार मैंने चैट ऑन नहीं की, क्योंकि हर बार आपको चैट में वो नहीं मिलेगा, ज्यादातर बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे, इसलिए मैंने चैट ऑन नहीं की। सर हमने जोड़ तो ठीक दिया था, पर वो लिखने में गलती है। हाँ जी, इसीलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे पोल में ना कि चलता हो, क्या हुआ, पोल नहीं चल रहा सर। आपके में पोल नहीं चल रहा, तो देखिए आपको फोन का वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगली बार से मैं ये करूंगा कि पोल के बाद चैट भी ऑन कर दूंगा, ताकि सभी बच्चे आंसर कर पाए। ठीक है, हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपका आंसर सही आ जाता है तो आपको 2 बार चेक करना है कि आप आंसर सही आंसर पर टिक कर रहे हो ना। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी होती, मैं काफी टाइम देता हूँ हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां जल्दबाजी में गलत कर सकते हो आप। पहले ध्यान से देखो कि कौन सा बाह्य कोण है इसमें और कौन सा अंतः कोण है, तभी आपका आंसर आ पाएगा। आप पहले ध्यान से देखिए कि कौन सा बाह्य कोण है और कौन सा अंतः कोण है। अगर आप ये समझ गए तो आपका आंसर अगले ही स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, यहां कंफ्यूज हो सकते हो। क्वेश्चन क्या है ये क्लियर है कि एक त्रिभुज दे रखा है जिसके 2 अंतः कोण दे रखे हैं, बाह्य कोण दे रखा है, और उसमें x भी दे रखा है एक, और हमें उसी x का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? क्या हो गया? हेलो हाँ जी, सर, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। आपको स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम हुई है तो ये आपके फोन की प्रॉब्लम है। नहीं सर, बीच में बाकी नहीं सभी सर, बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, सभी अभी वही है बच्चों सर ये। नहीं, बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। आपने इस क्लास के स्टार्टिंग से बोला कि आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, और आपको अभी भी नहीं दिख रही है। सर अभी वही है। नहीं, तो सभी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन, उसकी कोई वो नहीं है। आप अपने एंड आवाज से चेक नहीं आ रही कीजिए। सर, आपकी आवाज। सर आपकी आवाज भी कट कर। सर दिख रही है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हाँ, अगर आप बार बार डिस्टर्ब करोगे तो देखिए क्लास से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास फोन भी होता है तो मैं चेक करता रहता हूँ मेरी आवाज आ रही है ना, और मेरी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ, देखो ये मेरे पास फोन है और इसमें भी क्लास चल रही है, तो मैं यहाँ देखता रहता हूँ कि आप मेरी आवाज आ रही है ना, और मेरी स्क्रीन भी दिख रही है ना। तो सब काम हो रहे हैं, इसलिए आप खुद से मत बताओ, मुझे पता चल जाता है कि कब मेरी आवाज नहीं आ रही है। चैट ऑन कर देना। हाँ जी, अब की बार चैट ऑन कर दूंगा। पहले सभी बच्चे 15 सेकंड और वेट करते हैं, 15 सेकंड और वेट करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, बोल के कोई नहीं बताएगा, 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और बचे हैं, केवल 10 सेकंड बचे हैं, केवल 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 10 सेकंड है, जल्दी से। 5 सेकंड और है। 5 4। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही सर स्क्रीन पर। अच्छा ऐसा है, अभी ना आप क्लास में वापस आ भी नहीं पाओगे। ठीक है, मैंने निकाल दिया है क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आ रही है। सर आवाज तो आ रही है। हाँ, सब कुछ आ रहा है, स्क्रीन भी दिख रही है, आवाज भी आ रही है। 3 2 1, समय समाप्त।
अभी मैं चैट ऑन कर देता हूं ताकि अगर किसी बच्चे ने पोल में नहीं दे पाया हो तो वो चैट में आंसर कर दे। ठीक है, चलिए अब तब तक हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि हमें x का मान बताना है। x क्या है? x तो हमें पता है कि x ये रहा। ठीक है, अब मुझे ये पता है यहां से कि ये जो 90 डिग्री का कोण है वह बाह्य कोण है, और इस केस में x अंत है और 60 डिग्री भी अंत है कोण है। इसका मतलब इन दोनों अंतः कोणों का योग जो x और 60 डिग्री है, इनका जो योग है वह बाह्य कोण जो कि 90 डिग्री है इसके बराबर होगा। यही तो हमने अभी पढ़ा था। बस अगर आपने ये लिख लिया होगा तो अगले ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा कि x बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री या 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और यहां से x का मान आएगा 30 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब आप 60 घटाओगे तो 30 मिलेगा, यानी कि जो ऑप्शन डी है, जो ऑप्शन डी है हाँ जी वह करेक्ट ऑप्शन है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैंने फिर से चैट ऑफ कर दी है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन डी हमारा सही है 30 डिग्री। तो चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अभी हमने बाह्य कोण गुण सीखा, अभी हम अंतः कोण गुण सीखेंगे। त्रिभुज का अंतः कोण गुण, अब ये क्या होता है ये तो आपको पता भी है और मैंने अभी बता भी दिया था। अंतः कोण बस ये बताता है कि त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये आप में से ज्यादातर को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो आप याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये त्रिभुज एक पी क्यू आर है तो जो तीनों कोण है ये वाला और ये वाला, मान लो ये है त्रिभुज कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तो इन तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बस ये तो बहुत ही आसान है और आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने पढ़ लिया कि इन तीनों कोणों का योग या तीनों अंतः कोणों का योग त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कोई भी बोल के नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पर बेस्ड है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही, मैंने बताया था ना कि मेरे पास फोन है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, मेरे पास फोन है और मुझे पता चल रहा है कि इसमें आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही है, दोनों चीजें ही पता चलती हैं। ठीक है, तो इसलिए सर आपकी आवाज बीच में कट गई थी। तो वो आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू हो सकता है ना। ओके सर ये सर। लास्ट क्लास आज की, क्या लास्ट क्लास आज की। आज की लास्ट क्लास मतलब क्लासेस तो डेली होती है ना, मतलब 3 दिन होती है सप्ताह में, सोमवार बुधवार और शुक्रवार, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तीनों दिन ही होती रहेंगी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है कि एक त्रिभुज दे रखा है जिसके 2 कोण हमें दे रखे हैं और तीसरा बताना है, तीसरा बताना है और सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं बस, क्योंकि ये काफी आसान सवाल है तो लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड है आपके पास केवल, अभी 10 सेकंड बचे हैं, केवल 10 सेकंड बचे हैं। ओनली 10 सेकंड्स आर रिमेनिंग। 10 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों का आंसर सही था। अब देखिए, अभी तो ये तो हमने पढ़ाई है ना कि त्रिभुज के तीनों कोण, जो तीनों अंतः कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x, इनका मान 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री
प्लस एक्स, ये जो तीनों कोण है इनका योग होगा 180 डिग्री के बराबर। अगर ऐसा है तो यहां से 60 और 70 को मैं आसानी से जोड़ सकता हूं। ठीक है, अच्छा तब तक क्या कर रहा हूं, मैंने ना चैट भी ऑन कर दिया। अगर आप आंसर देना चाहो तो चैट में अपना आंसर दे सकते हो। 60 और 70 का मान आएगा 130 डिग्री। 130 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यदि मैं यहां से x का मान निकालना चाहूं तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। और 180 में से जब मैंने 130 घटाया तो ये तो मैं आसानी से घटा सकता हूं, ये आएगा 50 डिग्री। या आप अलग से घटा के भी देख सकते हो, 180 में से 130, 0 का 0 आएगा, 8 में से 3 गए तो 5 और 1 में से 1 गए तो 0, तो ये आएगा 50 डिग्री। तो यहां से यदि मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, और आप में से ज्यादातर का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 59 आ चुका है, इसका आंसर बताना है सभी को। देखिए इसमें सही करना है आपको, क्योंकि ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 सभी बच्चे आंसर करेंगे कि कितना होगा। हमें क्या बताना है कि इसमें x जो दे रखा है उसका मान कितना होगा। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए, इसमें तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इस पर काफी सारे बच्चे आंसर कर चुके हैं और सभी का आंसर अभी तक तो सही है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे कि दिए गए जो त्रिभुज है उसमें x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। सभी सर पिछले वाले का आंसर क्या था? पिछले वाले का था, अच्छा मैं पिछला वाला भी देख लेता हूँ। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था? 50 डिग्री था पिछले वाले का आंसर। 50 डिग्री था सर। 50 डिग्री था, बिल्कुल। अच्छा इसका आंसर करेंगे सभी, बहुत सारे बच्चे कर भी चुके हैं, लेकिन अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चे आंसर देंगे। देखिए अगर सभी बच्चे आंसर देंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आप आंसर ही नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, इसलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर से 15 सेकंड वेट करते हैं, केवल 15 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 15 सेकंड वेट करते हैं, 15 सेकंड है आपके पास, आपको आंसर करने के लिए। जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड है, जल्दी से। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बोल के कोई नहीं बताएगा। 10 सेकंड बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड बचे हैं। 70। लास्ट, अच्छा मुकेश गोस्वामी जी, मैंने बोला ना कि बोल के नहीं बताना, पता चल जाता है। अगर आपको लग रहा हो कि आपका नाम पता नहीं चलता तो ये रिकॉर्डिंग भी ऑन है, ये दिख रहा है, और आपका नाम स्क्रीन पे आ भी जाता है कि किसने क्या बोला है। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि कोई भी आंसर नहीं बोलेगा। ओके सर। हाँ जी, ये मुकेश गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, आपने आंसर बोला है तो आप नहीं बोलोगे आंसर। लास्ट 10 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड और है, 5 सेकंड आपके पास। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, तब तक मैं चैट ऑन कर देता हूं। अगर आपने पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो आप अपना आंसर चैट में लिख सकते हो। देखिए हमने अभी पढ़ा था ना कि तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो यानी कि x प्लस 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन तीनों का जो मान है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब मुझे यहाँ 65 और 45 को ऐड करना है। अब मैं 65 और 45 को अलग से भी ऐड कर सकता हूं। तो यहां से 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, इनका मान आएगा 110 डिग्री। तो x प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां से x का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, 180 में से 110 को घटाना है। तो मैं 8 में से 1 गया तो 7 और ये 0, यानी कि ये मिला मुझे 70 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा 70 डिग्री। अगर मैं ऑप्शंस में से देखूं तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी
करेक्ट होगा। हाँ जी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हाँ जी, काफी बच्चों ने चैट में भी काफी सही आंसर किया था। ठीक है, मैं चैट बंद कर रहा हूं क्योंकि आंसर अब पता चल ही चुका है। ठीक है, तो इसके लिए अभी फिर से हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी को गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 60, ना किसी को बोल के बताना है, सभी को पोल में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 60 का। ये भी बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही आसान है, बस बोल के नहीं बताना है किसी को, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। दिख रहा है। त्रिभुज है ही नहीं यहाँ, ये तो बस बोला है डायरेक्ट, त्रिभुज है ही नहीं, दिखेगा तो तब होगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों की माप है। हाँ जी, डाउट है किसी का कुछ? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 डिग्री और 25 डिग्री है तो आपको तीसरे कोण की माप बतानी है। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखने को मिलता है कि हमें जरूरी नहीं है हमेशा त्रिभुज दे के रखे, हो सकता है बस केवल लिख के दे कि त्रिभुज के दो कोण ये दे रखे हैं, तब आपको तीसरा कोण बताए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन में आपको त्रिभुज दिया जाए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और इस केस में भी ज्यादातर का आंसर सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ज्यादातर का आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं इसमें भी, क्योंकि ये भी काफी आसान सवाल है, तो 15 सेकंड रुकते हैं केवल, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। अब आपके पास केवल 15 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 15 सेकंड है आपके पास। बहुत बढ़िया, हाँ, इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने आंसर किया है और इसमें भी ज्यादातर का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 10 सेकंड बचे आपके पास, आपके पास केवल 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, ओनली 10 सेकंड्स, जल्दी से आंसर करो। लास्ट 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अब आपको अगर चैट में आंसर करना है तो आप चैट में आंसर कर सकते हैं, तब तक हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज के दो कोण दे रखे 60 डिग्री और 50 डिग्री। अब एक बच्चे ने बोला था इसमें त्रिभुज नहीं दे रखा, तो आप बना लीजिए, त्रिभुज में क्या जा रहा है, वो तो आप भी बना सकते हो अपने हिसाब से। नो सर, मैंने सोचा मेरे फोन में दिक्कत है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें मान लो ये त्रिभुज है ABC, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, और मैंने मान लिया कि एक तो ये कोण है 60 डिग्री, आप कोई से भी दो मान सकते हो, और ये है 25 डिग्री। ठीक है, अब हमें तीसरा कोण निकालना है कि तीसरा कितना है, तो मैंने तीसरा मान लिया है x है। तो अब तीनों का योग क्या होगा, किस किस का, x का, 25 डिग्री का और 60 डिग्री का, इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहां से मुझे 60 और 25 को ऐड करना है, 60 और 25 को, तो 60 और 25 जब मैंने ऐड किए तो ये मुझे मिलेंगे यहां से 5 और 6 और 2 8, ये मिला है मुझे 85 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और यहां से जब मैंने सॉल्व किया तो x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से मुझे 85 घटाना है, तो आप यहां घटा भी सकते हो। 0 में से 5 नहीं घटेंगे तो यहां से हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, यहां अब 8 की बजाय बचेगा 7, 7 में से 8 नहीं जाएंगे तो ये 1 को इधर कर लेंगे, 17, 17 में से 8 जाएंगे तो 9, ये बचेगा 95। तो x का मान आया है 95 डिग्री। ठीक है, x का मान आया है 95, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ,
काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। पहले कमेंट में ये बताना है कि आपको सबको समझ में आ गया ना। आज हमने क्या क्या पढ़ा, त्रिभुज के अंत बाह्य कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण गुण क्या होता है और अंतः कोण गुण, दोनों समझ में आए ना। अगर यस तो चलिए अब हम होमवर्क की बात करते हैं। अब हम होमवर्क की बात करते हैं। अगर आपको सब कुछ समझ में आया बहुत बढ़िया, ओके सर। बहुत ही बढ़िया। अब जल्दी से होमवर्क की बात कर लेते हैं। जो हमने आज पढ़ा उसी पर बेस्ड होमवर्क होगा। होमवर्क भी बहुत ही आसान सा है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? अच्छा मैं ना चैट बंद कर देता हूं ताकि आप फिर बार बार चैट करोगे। हाँ जी, तो सबसे पहले ये पढ़ा हमने त्रिभुज का बाह्य कोण गुण, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा होगा। सभी आप अपनी वर्कशीट भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास वर्कशीट है तो पेज नंबर 46 पे आना है आपको। पेज नंबर 46 या 46 पे प्रश्नावली 10.1 हल करनी है आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सर सकते मुकेश हो। गोस्वामी ने बहुत बार कमेंट किया है। हाँ जी, मैंने कमेंट्स ही बंद कर दिए, कोई बात नहीं, अब कोई नहीं कर पाएगा। भाई प्रश्नावली तेरा 10.1 का क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, कोई और बोल रहा है क्या? क्लास से निकालना है किसी को? बताइए, आपस में बात करनी है? आपस में बात करनी है तो क्लास से निकालो फिर। मैंने कई बार बोला है ना कि कोई भी बच्चा ना आपस में बात नहीं करेगा, ये सभी को ध्यान रखना है। चलिए होमवर्क की बात करते हैं। प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे जिसके पास वर्कशीट नहीं हो स्क्रीनशॉट लेगा, मैं 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हो गई। अब प्रश्नावली 10.2, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। अच्छा इसमें करना क्या है, इसमें बस कॉलम मैच करना है आपको। अब स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, मैं 5 दिन कर रहा हूं फिर से। 5 4 3 2 1। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्या सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम अंतः कोण गुण भी पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसका भी होमवर्क होगा फिर। सबसे पहले प्रश्नावली 11.1, प्रश्नावली 11.1 आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 ये करने में। फिर तक 5 तक गिन रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। 5 तक गिन रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1। बस सर मैंने तो ले लिया। बस इतना ही है, तो ले लिया तो बहुत ही बढ़िया। बस इतना ही था आज की क्लास, बस इतनी ही थी आज। हाँ जी, 1 मिनट। आज हमने त्रिभुज के अंतः कोण गुण और त्रिभुज के बाह्य कोण गुण के बारे में पढ़ा और होमवर्क देखा। हाँ बस इतनी थी। अब आप अपने डाउट्स बताइए, किसी का कोई डाउट? 8 बजे 2 मिनट, ये 2-3 मिनट चलेगा। बाय सर। 4 मिनट है सर।